18, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का। पुलिस टीम ने युवराज के घर, सुमित के घर पे छापा मारा और वहां से वो येलो रंग की टी शर्ट जो फुटेज में दिख रही है उसको पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद युवराज की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त 2 देसी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की हैं। 5 कारतूस उसमें मिले हैं जिंदा। इसके अलावा युवराज की निशानदेही पे जिस मोटरसाइकिल पे युवराज बैठा हुआ था, ये घटना कर रहा था, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है। देखिए, पूछताछ में दूसरी मोटरसाइकिल पे जो 2 अपराध कर्मी सवार थे उसके बारे में काफी अहम जानकारी मिली है और हमारी विशेष टीम उस पर भी काम कर रही है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने पुलिस को बताया है कि इस घटना की प्लानिंग और षड्यंत्र को रचने में चुनचुन और केसावे उर्फ नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले एवं घटना के बाद आपस में फोन के माध्यम से संपर्क में थे और इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड पाया गया था। तो इस बात की जांच तत्काल हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है उसके द्वारा की गई और इसके जो तथ्य हैं, क्रेडिबल एविडेंस मिलने के बाद चुनचुन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन तब तक केशव उर्फ नगवा जिले से बाहर भाग चुका था। तो विशेष टीम को भेज करके इसकी गिरफ्तारी जमुई से कराई गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चुनचुन है उसमें मर्डर, लूट और आर्म्स एक्ट के करीब 6 संगीन मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में रह के आया है, 3 महीने पहले ही जेल से छूटा है। केशव उर्फ नागा, आर्म्स एक्ट के 2 मामले इसमें दर्ज हैं, ये भी लंबे टाइम तक जेल में रहा है, ये भी बेल पे है। सुमित, इसमें भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, ये भी जेल होके आया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी अपराध कर्मी हैं सब पे संगीन मामले दर्ज हैं, सब जेल होके आए हैं और ये सभी बेल पे हैं और लगातार पुलिस के द्वारा इन पे कठोर कार्रवाई की जाती रही है, ये इस बात से परिलक्षित होता है। देखिए, इस घटना में लाइनर के रूप में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, इस चीज की जांच अभी पुलिस कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है। मकसद के अन्य सभी पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। धन्यवाद। देखिए, मामला अभी जांच में है, पुलिस जांच कर रही है। देखिए, ये जिस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे में किया है आपस में बात करके, तो ये गिरोह ही तो है और सब इनमें से कई सारे लोग जेल में भी साथ में रहे हैं। सर, एक जनी का नाम आया था, उसमें क्या कहा था सच्चाई? वो हम लोग को प्रथम दृष्टि आया था, लेकिन जांच में अब जो आया है आपके सामने है। सर, एक चीज सर, ये जानकारी 11 लोगों को गोली किसने मारी थी, कितने लोग इसमें है? देखिए, जो दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, सुमित और ये युवराज, दोनों ने स्वीकार किया है, दोनों ने गोली मारी है। इसमें हत्या किसकी गोली से हुई है? ये देखिए, ये जांच का विषय है, इस पर जांच का। जो पुलिस ने फुटेज जारी की है सर, जो हम लोगों ने छापा है अखबारों में, उसमें उस फुटेज से किसी का फिजिक्स टैली किया है क्या? एक बार दोबारा पूछिएगा। जो फुटेज पुलिस ने जारी की है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जो फुटेज हम लोग ने जारी किए थे उसमें एक व्यक्ति पीले रंग की टी शर्ट में सामने जो दिख रहा है वही युवराज है। वहीं से हम लोग का जो बेगूसराय में जो घटना हुई थी, जैसा आपको पता है, बछवाड़ा से बरौनी ओपी के बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई 13 सितंबर को, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फोटो निकल सकता है उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय जिले में 4 टीमों का गठन किया गया और उनको द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है,
जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए गए। जो गिरफ्तारियां 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी इस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल थे। जो गठित एसआईटी, गुप्त सूचना, तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन जो अपराधियों के पास हैं, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फोटो आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए, उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए, उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खैमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं, थाना बरौनी के अंतर्गत एफसीआई ओपी में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा। ये पुराने अपराध कर्मी। उसके अलावा सुमित कुमार, ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा, बिहट खैमकरणपुर, थाना बरौनी एफसीआई के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी एफसीआई का 2021 का। ये तीसरे। चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू, साकिन जामरा, थाना रिफाइनरी ओपी, जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था। इसके अलावा 8 जो हमारे कांड दर्ज हैं, उन कांडों में भी अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी बातें आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि घटनास्थल पर हमारी विशिष्ट जो एफएसएल की मोबाइल वैन है, वो भी पहुंची हुई है। वहां से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को और इकट्ठा किया जा रहा है। अब अनुसंधान की कड़ी में हम उन साक्ष्यों को और पुख्ता करेंगे और उसके बाद में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें। और अब हमारी प्रारंभिक जो स्टेज थी, अपराध कर्मियों को चिन्हित करना, गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी भी कांड के अनुसंधान में, खासकर जब अपराध कर्मियों के विरुद्ध में अज्ञात एफआईआर दर्ज हो। और इस प्रकार से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जैसा मैंने बता दिया। अभी इन सारी चीजों की जांच की जा रही है, उसमें कईयों के चेहरे इसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग इस घटना की जो है पीछे से बैकग्राउंड में उस घटना स्थल के पास
उनका लोकेशन पाया गया है और वो वहीं से उस घटना पर पूरी नज़र रखे हुए थे। अनुसंधान के क्रम में अभी और भी बातें आएंगी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें 307, 34 भादवी, 27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। उसके अलावा 120 भी अर्थात कॉन्स्पिरेसी का मामला शुरुआत से ही इस 8वें FIR में दर्ज है। अनुसंधान किया है, साजिश का खुलासा नहीं कर पाए हैं सर। अभी साजिश का खुलासा इस रूप में नहीं हुआ है कि अनुसंधान अभी लंबित है। 4 मुख्य अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया। FSL की मदद ली जा रही है। CCTV फुटेज से हुलिया मिलान किया गया है। जो शर्ट ये पहने हुए थे वो शर्ट बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और कुल मिलाकर के अभी पूछताछ और आगे रिमांड पर पूछताछ करने की कार्रवाई और भी सत्यापन जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जो और सामने बातें आएंगी वो अनुसंधान फुटेज जारी किया है जिसमें कह रहे हैं कि 2 सदस्य जो लोग जिनका नाम आप बता रहे हैं वो लोग वहां पर लाइन होटल पर पहले से मौजूद थे। ऐसे में उनका आरोप है कि कई उनके परिजनों का कि ये इन्वॉल्व नहीं थे और जानबूझ के पुलिस उठाई है पूछताछ के लिए और उसके बाद रख लिया गया है। घर का CCTV हार्ड मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी इस मकसद इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग उद्भेदन करेंगे। इस 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। 5:30 बजे का CCTV आया है सर, जिसमें वो लाइन होटल पर दिख रहे हैं दोनों लोग। 5:30 बजे का CCTV, क्या उसकी कोई जांच नहीं की है पुलिस ने? पुलिस ने जो जांच की है वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है। बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांडदैन की और अनुसंधान में दर्ज की जाती है और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। 4 में से किसी एक ने चलाई, 2 ने चलाई, कितने? अभी तक इस बिंदु पर बेगूसराय SP को डिटेल रिपोर्ट समर्पित करनी है। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। उन्होंने इतना बताया लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। वो सारी अनुसंधान में है। यस, यस, बट यू डोंट नो दैट हु शॉट। आई नो हु शॉट। आप ये बता नहीं सकते? मतलब अभी नहीं बताएंगे। ये अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान में बहुत सारी चीजें सत्यापन के बिंदु पर लंबित रहती हैं, रहनी भी चाहिए। चूंकि सब लोगों की ये चिंता थी, स्वाभाविक रूप से थी कि इस कांड में अपराध कर्मी जल्दी से गिरफ्तार हों। बेगूसराय पुलिस ने सारी कड़ी को जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराध कर्मियों से भी सत्यापन, घटनास्थल के गवाहों के बयान, जिन लोगों ने भागते हुए देखा उनके बयान, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़े, CCTV फुटेज, जो अपराधी पकड़े गए उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके CDR, उनके चैट, उनके फोन में क्या क्या
पिक्चर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी तकनीकी कड़ियां हैं, इनको जोड़ा गया। सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं Thank you. झाझा स्टेशन से, कुछ लोग क्या कहें? मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहूँगा। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सिलेक्टेड एरियाज और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट की कम्युनिटीज को, तो क्या मेरे पास में जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। जिसके परिजन सर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, 2 बेटों को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, परिजन का बयान आपके पास में आया होगा। परिजन का बयान अगर किसी और पदाधिकारी के पास में आएगा तो हम सभी बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं और जांच करते हैं। कभी भी हम लोग इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुसंधान 24 घंटे में पूरा नहीं होता है। अनुसंधान के लिए समय मिलता है और अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना और बहुत सारी कड़ियों को हम आगे ले जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर इस केस का उद्भेदन हो गया। I have revealed the identity of all the. सर 4 ही लोग इसमें शामिल हैं, और लोग गिरफ्तारी होगी सर? 4 ही लोग इसमें शामिल है या कि संख्या और बढ़ेगी? अभी तक के अनुसंधान में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाए जाने पर और उनके विरुद्ध सबूत पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आगे अनुसंधान अभी जारी है। वहाँ जो गोली चली है कंट्री मेड से चली है, 9mm पिस्टल से चली है, जो वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फॉरेंसिक की जांच होगी, वो सही बात सामने लाएंगे। और अभी इसमें जैसा आपने कहा बहुत सारी चीजें फॉरेंसिक के लेवल पर और एग्जामिनेशन के लेवल पर, फोन एनालिसिस के लेवल पर अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही हैं। अलग अलग टीमों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सब चीजें केस डायरी में आएंगी। Sir, do you claim that the person who have been arrested, at least 2 people are among them, those people who basically fired the shot? अभी जो घटना में प्रारंभिक रूप से लोग शामिल हैं और इस घटना की जो फर्स्ट लेवल पर जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी चीजें केस डायरी और अनुसंधान का विषय, आपको सारी चीजें समय पर बता दी जाएंगी, समय पर। सूचना दी गई थी कि जो बेगूसराय गोली कांड में एक शामिल अभियुक्त है वो अब कुमार एक्सप्रेस से बाहर की ओर भाग रहा है। तो उसी संबंध में हमने आपको डिटेल्स प्राप्त किया कि वो ट्रेन कहाँ पे मौजूद है। तो उस पर हमको पता चला कि गिद्धौर से वो खुली। तो उसी समय हमने आपको झाझा के जो आपको SHO हैं उनको फ़ोन किया और जो DIU बेगूसराय की जो टीम है उनको हमारे जो DIU उससे संपर्क किया गया और मोबाइल लोकेशन उसका प्राप्त किया गया और उसका फ़ोटो तुरंत आपको प्राप्त हुआ। उसी फ़ोटो को SHO झाझा ने GRP और जो RPF है उससे शेयर किए और ट्रेन वहाँ पे आपको लगभग 9:30 के आसपास जाके वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे रुकी थी और उसका शायद आधा घंटा से 45 मिनट का हॉल्ट था। उसी संबंध में वहाँ पे लोग पहुँचे, उन लोगों ने पूरा आपको छापेमारी किया, तलाशी ली। तो उसमें जो अभियुक्त जिसका फ़ोटो भेजा गया था, जिसका नाम आपको नागा बताया जा रहा है, उसकी वहाँ से गिरफ्तारी हो गई। नागा उस समय जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई सर, वो किस पोजीशन में था और कहाँ था सर? ये देखिए, वो ट्रेन आपको रुकी हुई थी तो वो प्लेटफॉर्म के बाहर आपको खड़ा था। तो उसी संदिग्ध में 4-5 लोगों को पकड़ा गया जो फोटोज में मिलान किया जा रहा था। उसमें से इनके पास से जो मोबाइल का जो आपको चर्चा की गई थी, लोकेशन जो लिया गया था, वो इसके पास से बरामद हुआ। तो पहचान हुई कि यही नागा है। उसके मोबाइल का जम्मू पुलिस ने सर्च किया होगा, कुछ पाया गया सर? मोबाइल भी हमने देखा है, उसमें भी उसके आपको थोड़े डिटेल्स हैं जिसमें आपको जो बेगूसराय पुलिस से उससे जानकारी साझा कर दी गई है, वो आपको उसमें विस्तृत जानकारी दे सकेंगे। हम लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को कुछ लिखा था कि डॉन को कई मुल्कों की पुलिस तलाश रही है, इस टाइप का कुछ। हाँ, इस टाइप का कथन हमारे SHO के द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पे आपको ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी विस्तृत जानकारी तो जो बेगूसराय पुलिस है उन्हीं के द्वारा बताई जाएगी। कुछ खुलासा किया था क्या सर वो पूछताछ में कि घटना को किस कारण जो वहाँ पे आपको अपराधी हैं उनके साथ साठगांठ की इसने बात स्वीकारी है और इसने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। और इसके मोबाइल से भी कई ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं जिनका आपको बेगूसराय पुलिस के द्वारा फोटोज भेजा गया था और ये जानता भी है, उनको पहचानता भी है, उनका नाम भी ले रहा है। जमुई पुलिस के पास जितने देर के सब ये उर्फ नागा रहा, उतने देर तक जमुई पुलिस ने क्या पाया कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इसका है या सिर्फ वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है? उस संबंध में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, बट इतना पता है कि ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है और काफ़ी हार्ड एंड क्रिमिनल। ऐसा इन्होंने किया क्यों? कोई कारण कुछ खुलासा किया था? प्राय या वर्चस्व का आपको यह मामला लग रहा है अपराधियों के बीच का।
और बाकी विस्तृत जानकारी आपको बेगूसराय पुलिस से मिलेगी। थैंक यू सर। मुझे एसपी बेगूसराय के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि जो बेगूसराय गोलीकांड में एक शामिल अभियुक्त है वो कुमार एक्सप्रेस से बाहर की ओर भाग रहा है। तो उसी संबंध में हमने आपको डिटेल्स प्राप्त किया कि वो ट्रेन कहाँ पे मौजूद है। तो उस पर हमको पता चला कि गिद्धौर से वो खुली। तो उसी समय हमने आपको झाझा के जो आपको SHO हैं उनको फ़ोन किया और जो DIU बेगूसराय की जो टीम है उनको हमारे जो DIU से संपर्क किया गया और मोबाइल लोकेशन उसका प्राप्त किया गया और उसका फ़ोटो तुरंत आपको प्राप्त हुआ। उसी फ़ोटो को SHO झाझा ने GRP और जो RPF है उससे शेयर की और ट्रेन वहाँ पे आपको लगभग 9:30 के आसपास जाके वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे रुकी थी और उसका शायद आधा घंटा से 45 मिनट का हॉल्ट था। उसी संबंध में वहाँ पे लोग पहुँचे, इन लोगों ने पूरा आपको छापेमारी की, तलाशी ली। तो उसमें जो अभियुक्त जिसका फ़ोटो भेजा गया था, जिसका नाम आपको नागा बताया जा रहा है, उसकी वहाँ से गिरफ्तारी हो गई। नागा उस समय जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई सर, वो किस पोजीशन में था और कहाँ था सर? ये देखिए, वो ट्रेन आपको रुकी हुई थी तो वो प्लेटफॉर्म के बाहर आपको खड़ा था। तो उसी संदिग्ध में 4-5 लोगों को पकड़ा गया जो फोटो से मिलान किया जा रहा था। उसमें से इनके पास से जो मोबाइल का जो आपको चर्चा की गई थी, लोकेशन जो लिया गया था, वो इसके पास से बरामद हुआ। तो पहचान हुई कि यही नागा है। उसके मोबाइल का जम्मू पुलिस ने सर्च किया होगा, कुछ पाया गया सर उसमें? मोबाइल भी हमने देखा है, उसमें भी उसके आपको थोड़े डिटेल्स हैं जिसमें आपको जो बेगूसराय पुलिस से उससे जानकारी साझा कर दी गई है, वो आपको उसमें विस्तृत जानकारी दे सकेंगे। हम लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को कुछ लिखा था कि डॉन को कई मुल्कों की पुलिस तलाश रही है, इस टाइप का कुछ। हाँ, इस टाइप का कथन हमारे SHO के द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पे आपको ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी विस्तृत जानकारी तो जो बेगूसराय पुलिस उन्हीं के द्वारा बताई जाएगी। कुछ खुलासा किया था क्या सर वो पूछताछ में, ये घटना को किस कारण जो वहाँ पे आपको अपराधी हैं उनके साथ साठगांठ की इसने बात स्वीकारी है और इसने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। और इसके मोबाइल से भी कई ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं जिनका आपको बेगूसराय पुलिस के द्वारा फोटोज़ भेजा गया था और ये जानता भी है, उनको पहचानता भी है, उनका नाम भी ये ले रहा है। जमुई पुलिस के पास जितने देर के सब ये उर्फ नागा रहा, उतने देर तक जमुई पुलिस ने क्या पाया कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इसका है या सिर्फ वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है? उस संबंध में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, बट इतना पता है कि ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है और काफ़ी हार्ड क्रिमिनल है। ऐसा उन्होंने किया क्यों, कोई कारण? कुछ खुलासा किया था प्राय या वर्चस्व का आपको यह मामला लग रहा है अपराधियों के बीच का, और बाकी विस्तृत जानकारी आपको बेगूसराय पुलिस से मिलेगी। थैंक यू सर।